सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में बंटनी शुरू हो गई, जिससे कि कोल्ड वार हुआ। इस कोल्ड वार में एक पक्ष था यूएसए और कैपिटलिस्ट व डेमोक्रेटिक देशों का, और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, चीन जैसे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा वाले देश। इस समय एक तीसरा पक्ष भी था, जिसमें वह देश थे जो खुले तौर पर ना तो सोवियत संघ के साथ थे, ना ही अमेरिका के साथ। इनमें भारत, इजिप्ट, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि देश शामिल थे। यह तो सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, पर फिर भी भारत की विदेश नीति व अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर सोवियत संघ से प्रभावित थी। लेकिन क्या होता यदि भारत कोल्ड वार में यूएसए का साथ देता? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या होता यदि भारत शीत युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साथ देता। सबसे पहले तो यदि भारत अमेरिका का साथ देता तो अमेरिका भारत पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खत्म करने का दबाव बनाता, और हो सकता है भारत की भूमि पर कई अमेरिकी सैन्य बेस होते, जिसका इस्तेमाल वह चीन और रूस के विरुद्ध करता। ऐसी स्थिति में हमारे रूस के साथ वैसे संबंध नहीं होते जैसे कि रहे, और रूस हमारी कोई सैन्य या आर्थिक सहायता नहीं करता। वहीं दूसरे हाथ पर अमेरिका भारत को सैन्य और आर्थिक सहायता देता, और हो सकता है हम 1962 का युद्ध जो चीन से हारे थे वह न हारे होते, क्योंकि उस समय रूस ने चीन के खिलाफ भारत की कोई सहायता नहीं की थी। पर अमेरिका भारत की मदद करता, क्योंकि उसे रशिया के समर्थक कम्युनिस्ट चीन को हराना होता। इसके बाद 1965 में जो युद्ध हुआ, जिसमें भारत लगभग जीत ही गया था, लेकिन बाद में यूएसए ने दबाव बनाया कि यदि भारत पीछे नहीं हटा तो वह भारत में होने वाले फूड इंपोर्ट्स रुकवा देगा। वह या तो हुआ ना होता, या फिर भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया होता और लाहौर और कराची जैसे क्षेत्रों पे भारत का तिरंगा ध्वज फहरा रहा होता। अमेरिका यूएनओ में कश्मीर को लेकर भारत की सहायता भी करता, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस सब सहायता के बदले अमेरिका अफगानिस्तान के मुद्दे में भारत को घसीट लेता। उस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजरायल का समर्थन करता था, तो भारत को भी खुले तौर पर इजरायल का साथ देना होता, और इजरायल के साथ भारत के और भी अच्छे सैन्य और राजनीतिक संबंध होते। यदि हम आर्थिक और सामाजिक पक्षों को देखें तो भारत में इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1951 में आया था, वह बहुत पहले अमेरिका के दबाव के कारण आ चुका होता, जिससे भारत में बहुत बड़े स्तर पर विदेशी निवेश होता, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विकसित हो जाती। भारत में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता, जिससे भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण तेज़ हो जाता। इसके 3 एग्जाम्पल इटली, जापान और साउथ कोरिया हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने यूएसए का साथ दिया, और कोल्ड वार के अंत में वह बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, जिन्होंने यूएसएसआर का साथ दिया था, वह आज भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। चाइना में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब हुआ था जब माओ के बाद के प्रेसिडेंट्स ने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था और कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, लेकिन इससे पब्लिक सेक्टर में जॉब्स घटते और रिजर्वेशन जैसी नीतियों का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादातर रोज़गार उपलब्ध होता। भारत आज से बहुत अमीर होता, लेकिन हो सकता है अमीर होने के साथ साथ अमीरों और गरीब लोगों के बीच का इकोनॉमिक गैप बहुत बड़ा हुआ होता। वेल फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है? क्या यूएसए का साथ देकर भारत आज से बहुत आगे होता और जापान की तरह एक विकसित देश होता? अपनी राय कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल अमेजिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।